दोस्त 10.4 थ्योरम मैंने बोला था करने के लिए, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो फिर से यहाँ देखो, देखना तो पड़ेगा दोस्त, नहीं तो सीखोगे कैसे। इसलिए 10.4 थ्योरम का स्टेटमेंट है द लाइन drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। इस लाइन का मतलब समझे आप? अरे समझे नहीं, देखो सर्कल है, सर्कल की पहचान होती है उसकी सेंटर, सेंटर कौन है, कौन सा है यहाँ पे, ओ है ना। बोले इस सेंटर से एक लाइन जा रही है जो एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। देखो ना, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो लाइन है वो है OM, टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, AB को बाइसेक्ट कर रहा है ये लाइन, AM इक्वल टू BM है यहाँ पे। देन प्रूव करो कि इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मतलब ये लाइन AB के ऊपर में परपेंडिकुलर है। मतलब हमें ये प्रूव कर देना है कि ये वाला एंगल या ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है। समझ पा रहे हो क्या? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री बना रहा होगा एंगल। तो दोस्त गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन क्या है वो बता दो जल्दी से, गिवन क्या है। देन टू प्रूव क्या करना है, ये लिखेंगे हम लोग टू प्रूव, फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या कुछ करना पड़ रहा है क्या, देन प्रूफ स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा सीक्वेंस होता है प्रूफ करने का। डन दोस्त, क्या करोगे बताओ, बताओ जल्दी से, बोलो बोलो जल्दी से बोलो। गिवन क्या लिखोगे बोलो, गिवन में क्या लिखेंगे बोलो। ए सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O, ए सर्कल विथ सेंटर O हैविंग, है ना, कॉर्ड AB। इतनी बातें अब तक क्लियर है। लाइन OM bisects the chord AB, that is OM, ये जो लाइन OM है ना, लाइन OM bisects the chord AB, that is AM इक्वल टू BM। दोस्त यहां तक गिवन। देन प्रूव क्या करना है, देन यू हैव टू प्रूव एंगल OMB। तो प्रूव क्या है, एंगल OMB और एन इक्वल टू एंगल OMA, या तो OMB ले लो या OMA ले लो, एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव कर देना है। ऐसा प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में दोस्त क्या करते हैं, ये मैं यहां से डॉटेड लाइन से OA और OB को ज्वाइन कर देता हूं। तो लिखो यहां पे ज्वाइन OA एंड OB। डन, प्रूफ स्टार्ट। क्या करना पड़ेगा प्रूफ इस बार, सर ये रेडियस है, ये रेडियस है। आप एक काम करो ना सर, क्या करना है भाई, अरे बोलो तो सही, क्या करना है सर, आप ना ट्राइंगल OMA ले लो और दूसरा ट्रायंगल जो बच गया OMP ले लो। ऐसा ही करना है हमें। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा कि कन्वर्ट करने से हम लोग ये बता पाएंगे कि एंगल OMA और OMB आपस में इक्वल है। क्या ऐसा करने से वो 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा? नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से लीनियर पेयर लगा देंगे। आपको पता है लीनियर पेयर का कांसेप्ट मैंने आपको बताया है कि अगर एक लाइन है, इसके ऊपर एक रे जा रही होती है, तो वहां दो एंगल बनते हैं, सपोज A एंड B। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? लीनियर पेयर बोलते हैं। ये आपको मैंने बताया हुआ है, रिवीजन करा रहा हूं। इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, लेकिन कब? जब हमें ये दोनों एंगल इक्वल मिल जाएंगे तब। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या लिखोगे बोलो, लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB। यहाँ पे तो OMA ये हो गया, OMB ये हो गया। क्या क्या बातें दी हुई हैं सर? OM ना कॉमन है, ठीक है। और क्या क्या बातें दी हैं सर? AM ना BM के इक्वल दिया है यहाँ पे सर। और क्या बात है सर? रेडियस की वजह से ना OA और OB, अच्छा सब इक्वल, यानी कि तीनों साइड इक्वल हो गए तो S लगेगा। अरे क्या बात है, वेरी गुड। तो लिखो यहाँ पे, लिखो क्या लिखोगे? OM
इक्वल टू OM, क्या लिखोगे? कॉमन। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? बोलो। OA इक्वल टू OB, क्या यहां पे लिखेंगे? बोलो। यस, सही बोल रहे हो, है ना? क्या लिखेंगे? बोलो। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या लिखने वाले हैं? सर AM इक्वल टू BM लिखो ना। क्यों? यही तो दिया हुआ है, AM इज इक्वल टू BM, ये दिया हुआ है, ये दिस इज गिवन, दोस्त ऐसा दिया है। ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? OMA इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल OMB, और कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम S है ना, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। और अगर ऐसा है तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल कौन सा? OMA इक्वल टू एंगल OMB, एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB, और ये कहां से हो जाएगा? फ्रॉम CPCT, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फ्रॉम CPCT। डन? यहां तक क्लियर? अरे यहां तक क्लियर। अब लिखेंगे बट एंगल OMA and angle OMB forms a linear pair, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना? तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल OMA इक्वल प्लस एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो लीनियर पेयर का कंसेप्ट है। एंगल OMA और OMB ये यहाँ पे लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो वही बात तो लिख दिया मैंने, जिसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब ऐसा लिखने के बाद फिर लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगाया जब मैंने, तो यहाँ पे OMA और OMB देखो ना इक्वल भी है आपस में, और ये आपस में 180 डिग्री ही हो रहा है। तो या तो OMA की जगह पे OMB लिख दो, फिर ये OMB 2OMB हो जाएगा, या OMA रहने दो, OMB की जगह पे OMA रहने दो, और फिर इसके बाद ये 2OMA हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, क्या लिख रहा हूं? यहां से लिखो फ्रॉम 1 and 2 we get या we obtain, क्या मिलेगा हमें? जहां एंगल OMA है उसको मैं रहने देता हूं एंगल OMA प्लस जो एंगल OMB है वो एंगल OMA की इक्वल है, तो उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? OMA। अरे इतना तो समझ पा रहे हो, जो दो चीजें आपस में इक्वल है किसी की जगह पे किसी को लिखा जा सकता है। मतलब इस OMB के जगह पे हम लोग वापस से एंगल OMA लिख देते हैं, और इक्वल टू 180 डिग्री तो है ही, अरे है ना? यहाँ से OMA और OMA, जब दोनों OMA है तो एक OMA और एक और OMA मिलके बन जाएगा 2 एंगल OMA, है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको x y लेकर के भी कर सकते हो, उसको x ले लोगे तो x प्लस x 2x हो जाएगा। इसी तरह से 2 एंगल OMA इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल OMA इज इक्वल टू क्या होगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 मींस 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल OMA हमारा 90 डिग्री आ चुका है, और यही हमें लाना था। या तो हमें एंगल OMA या OMB कोई भी प्रूव कर देंगे, तो इससे हमने OMA प्रूव कर दिया, मतलब OMB भी उतना ही, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब हुआ देयरफॉर हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। क्या लिख सकते हैं? एंगल OMA इक्वल टू 90 डिग्री, यही तो प्रूफ करना था। तो ये जो प्रूफ करना था कि जो लाइन है ये OMB OMA 90 डिग्री हो, यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज, हमें ये भी प्रूफ करना है कि OM परपेंडिकुलर टू AB। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो देयरफॉर OM परपेंडिकुलर टू AB, वो जो लाइन है OM वो AB के ऊपर में परपेंडिकुलर, ये हमें ऐसा प्रूव करना था। तो हम लोगों ने ये जो मेरा टारगेट था उसको अचीव कर लिया। ये एंगल जैसे ही 90 डिग्री हो गया, मतलब वो लाइन जो है वही तो यहाँ पे इसके साथ AB के साथ कुछ एंगल बना रहा है ना, तो वो एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री।
तो 90 डिग्री बनाने का मतलब मैंने ये कह दिया कि ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर ही तो है, यही चीज यहाँ पे लिखा, देयरफॉर OM इज परपेंडिकुलर टू AB। तो इसको दोस्त अच्छे से समझो, बहुत इजी है। एक जगह पे लीनियर पेयर, दूसरा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कौन सा? सिंपल वाला SSS। अरे समझ गए क्या? तो छापो, फिर इसके बाद नेक्स्ट करो।